अब आपको ये खोजना है कि 7 ऋषि कौन थे, 14 मनु कौन थे और 4 सनकादि कौन थे। और इन सब का नाम मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। ये आपका टास्क है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज रविवार के कार्यक्रम में। आज मैंने आप लोगों के मध्य से कुंडलियाँ नहीं चुनी है, कुंडली नहीं ली है, क्योंकि कल मैं गुरु जी के यहाँ चला गया था। वहाँ पे हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया था और वहाँ पे बड़ा भव्य आयोजन होता है। इस वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। ये रामनवमी से लेकर के और ये महोत्सव तक हमारी व्यस्तता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले 9 दिन रामनवमी में जुलूस में शामिल होना, उसकी व्यवस्थाओं में जो है वो अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लगा करके रखना, व्यवस्थाओं में जाना और कई सारी चीज़ें होती हैं जिस पे जो है वो काम बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही वहाँ से छूटो तो फिर गुरु जी के यहाँ जो है वो जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वजह से थोड़ी व्यस्तता हो जाती है। इस वजह से आप लोगों के बीच में से ही मैंने इस बार कुंडली नहीं चुनी है। आज आपके सामने एक सूत्र लेकर के आया हूँ जो छोटा है। किसी भी तरीके से कार्यक्रम को मैं गैप में नहीं ले जाना चाहता हूँ। इस कारण से ही आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के आया हूँ जो शनि के लिए है। शनि जो है वो गुरु तुल्य होते हैं। वो साक्षात जो है वो क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, पर वस्तुतः वो क्रूरतम इस मामले में नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे तो वो क्रूर ही होगा या वो परिणाम उल्टा ही देने वाले हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने कोई इसका जो है वो जिम्मा इसका नहीं लिया। वो निश्चित रूप से काल पुरुष के दुख हैं, तो दुख स्वरूप उनका जो होता है वो प्रभाव होता है, थोड़े दुख देते हैं। और उनकी नेचुरल बिहेवियर की ही बात अगर हम करते हैं तो वो थोड़े कष्ट में इसलिए होते हैं क्योंकि उनका वो स्वभाव है। जैसे देवगुरु बृहस्पति और शनि की अगर हम बात करते हैं तो वस्तुतः दोनों तो होते गुरु ही हैं, दोनों गुरु ही हैं, शुक्र भी गुरु ही है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इनकी दृष्टि थोड़ी आड़ी तिरछी हो जाती है और मंद पड़ जाती है, पर गुरु की दृष्टि बड़ी ही ओजस्वी होती है, बड़ी ही गंभीर होती है और बड़ी ही सुखप्रद होती है। शनि की दृष्टि जो है वो आप उसमें अंतर ये कर सकते हैं कि वो जहां भी देखते हैं वहां से न्याय चाहते हैं। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि आपके कुंडली में अगर जीवन में अगर शनि की दशा चल रही है तो वो आपको ये कहते हैं कि आप अपने काम पे, अपने जो है वो धर्म पे, अपने ज्ञान पे घमंड ना करिए और उसको चुपचाप करते जाइए। मतलब अपने जो है वो सिद्धांतों का पालन करते रहिए अनुशासित होकर के। लेकिन जब कभी भी होता है कि ये कई बार कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियों में बैठे होते हैं जिनको कि समझना आवश्यक होता है, तो मैं उसी में से एक बात बताऊं, कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। अगर जन्म कुंडली में, जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर की कुंडली बनाई है जहां पे शनि अष्टम भाव के और नवम भाव के अधिपति होते हैं, तो अब हमें यहाँ पे ये अगर निर्णय लेना होगा कि शनि कहाँ का फल ज्यादा करेंगे या कहाँ के परिणाम को वो पहले देने वाले होंगे, किस भाव के फल को वो पहले देंगे। तो इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कि अगर शनि जब किसी भी कुंडली में, तो 2 भाव तो उनको मिले हैं, कुंभ और मकर राशि, एक के बाद एक लगातार राशियां बनती है उनकी, तो ये समझना होगा कि वो पहले बैठे कहाँ हैं, मतलब वो किस राशि में बैठे हैं। अगर वो सम संख्या की राशि में बैठे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, अगर वो सम संख्या की राशि में बैठेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर शनि सम संख्या की राशि में बैठेंगे तो वो अपनी दशा के आरंभ के पहले चरण में कुंभ राशि का फल करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि का वो फल पहले करेंगे। अंतिम के चरण में, जैसे शनि की दशा जितने वर्ष की भी होती हो, 2 वर्ष की होती हो, 1 वर्ष की होती हो, 3 वर्ष की होती हो, 10 वर्ष की होती हो, 19 वर्ष की होती हो, 20 वर्ष की होती हो, 25 वर्ष की होती हो, आप इसको, मैं ये नहीं कह रहा कितने का मतलब जितने, अब वो अंतरदशा में चूंकि बदल जाते हैं, महादशा में उनकी जो अवधि होती है वो बढ़ जाती है। मेरा मूल मतलब यहां पे ये सिर्फ कहने का है, गणितीय पक्ष में ना जाकर के, कि सिद्धांत ये कहता है कि वो अपने उस संपूर्ण चरण में से
पहले आधे चरण में फल अपनी मूल त्रिकोण राशि का करेंगे, लेकिन ये अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल कब करेंगे? जब वो सम संख्या की राशि में बैठे होंगे तब करेंगे। अगर वो विषम संख्या की राशि में बैठे हों, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अगर इन संख्या की राशि में बैठे हैं, अगर इन राशियों में शनि बैठे होंगे तो अपनी गौण राशि का फल वो पहले करेंगे। मतलब वो पहले अष्टम का फल करेंगे, फिर भाग्य का फल करेंगे। ये अंतर है। तो जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल करेंगे तो निस्संदेह वो कुछ अच्छा होता है। और जब शनि अंतिम दशा का फल करेंगे, मतलब अगर वो किसी विषम संख्या की राशि में बैठे रहेंगे तो वो अंतिम दशा में या पहली दशा में गौण राशि का फल करेंगे, यानी कि अपने सम संख्या जो राशि गिनने पे पहली आएगी उसका फल वो पहले करेंगे। जाहिर है कि अगर शनि किसी भी कुंडली में होंगे तो पहले 10 नंबर ही आएगा गिनने पे, बाद में ही 11 आएगा। तो अगर विषम संख्या की राशि में बैठे रहेंगे, 1 में बैठे रहते तो वो पहले 10 नंबर का फल करते, मतलब अष्टम भाव का फल पहले करते। अगर वो 2 नंबर में बैठे होंगे या 6 नंबर में बैठे होंगे, 4 नंबर में बैठे होंगे तो पहले वो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल करेंगे, यानी कि मूल त्रिकोण राशि का वो फल ज्यादा करेंगे। क्लियर है? ये बिल्कुल ही स्पष्ट बात है और बिल्कुल ही समझदारी से युक्त है। इसको समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाने की आवश्यकता है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, 7 ऋषि, 14 मनु और 4 सनकादिक, ये सब मेरे मन से ही पैदा हुए हैं। अब आपको ये खोजना है कि 7 ऋषि कौन थे, 14 मनु कौन थे और 4 सनकादि कौन थे। और इन सब का नाम मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। ये आपका टास्क है, क्योंकि इनके बारे में जानना हमारी आवश्यकता ही नहीं, जरूरत भी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। सुबह वाला कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।